हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज एडमिशन स्टार्ट किया था हमने, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, राइट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने क्लियर कर दिए थे, है ना। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपको। अच्छा, तो चेंजिंग सबसे पहला जैसे हमारा काम हो गया कि हम सबसे पहले रेशियोज़ को अपने चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रेशियोज़ को चेंज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, राइट। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों 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 कंपलसरी है भाई, क्यों करना पड़ता है हमको, ना करें तो काम चल जाएगा, है ना। अच्छा, इससे पहले वाले जो हमारे चैप्टर्स हमने उसमें क्लियर किया हुआ है कि ना गुडविल क्या होती है, ये सबको पता है ना। गुडविल मीन्स रेपुटेशन। अब ये सोचो कि जो पार्टनर पहले से उस फर्म में है, उन्होंने उस फर्म के लिए कितना कुछ किया है, ठीक है, कि जो आप भी उस फर्म में एज अ पार्टनर काम करना चाहते हैं। ओके, यू आर विशिंग टू डू एनी वर्क इन अ फर्म, तो डेफिनेटली आप उसकी गुडविल से अट्रैक्ट होंगे, तभी तो आप उसके अंदर जाकर के उसमें वर्क करना चाहते हैं, है ना। अपनी अपनी कैपिटल उसमें लगा रहे हैं, उसके लिए वर्क करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जब हम उसके लिए वर्क करेंगे तो कैपिटल तो लगा ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने जो उसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो उन्होंने अब तक उस फर्म के लिए किया है ना, जो उन्होंने अब तक उस फर्म के लिए किया, क्या वो आपको वो फ्री में ही दे देंगे? नहीं देंगे ना, है ना। एक तो वो आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि वो आपको फर्म में ले रहे हैं, ठीक है। उनको अपना जो पार्ट जो रेशियो वो लेते हैं प्रॉफिट का, उसमें से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपके लिए, राइट, है ना। तो इसीलिए वो उस वैल्यू जो गुडविल उनकी अभी तक उन्होंने बनाई है, उसका एक समझ लीजिए जैसे एक फीस होती है ना, वो ले लेते हैं। इसलिए हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ पर करना ही होता है। क्लियर है मेरी बात? समझ आ गई ना क्यों किया जाता है ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको कि वो भाई इतना उन्होंने इतना सब कुछ किया अब तक फर्म के लिए, तो गिफ्ट तो वो मतलब ऐसे ही आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं देंगे भाई, क्यों देंगे वो आपको, है ना। तो आप ये समझ लीजिए ये एक तरीके का कंपेंसेशन है उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, सेक्रीफाइस, ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। इट मीन्स सबसे पहले इसीलिए हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन रेशियो का क्यों करते हैं, हम उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हमने आपको बताया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का क्या मतलब है कि उतने पार्टनर्स में से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसमें से कितने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गुडविल उन्हीं को दी जाएगी। समझ गए मेरी बात को? गुडविल सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ही मिलेगी जो आपके लिए सेक्रीफाइस करेंगे। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, जो आपके लिए सेक्रीफाइस करेंगे गुडविल सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। इतनी बात मेरी समझ आ गई आप लोगों को? चलते हैं अब हम आगे, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे चलते हैं। हमने इस बात को देखिए हाईलाइट करके लिखा भी हुआ है आपके लिए कि सिर्फ सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे यहाँ पे। अब देखो हमें गुडविल पेड करनी है आपको। अब गुडविल कैसे पेड हो रही है भाई, ये देखेंगे। एक तो ये तरीका होता है कि गुडविल इज पेड प्राइवेटली, फर्म के बाहर ही बाहर चुपचाप से आपने जो पार्टनर्स है उनको गुडविल मतलब उनके लिए दे दिया, सब कुछ लेन देन हो गया आपका, जो बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कहीं पर भी। तो फिर जब प्राइवेटली दे रखा है तो उसका मतलब हमें उसकी एंट्री पास भी नहीं करनी है। समझ गए? प्राइवेटली दिया हुआ है वर्ड, अगर कोई एंट्री आपको पास नहीं करनी है, आपको कोई टेंशन नहीं, किसी तरीके की कोई वैल्यूशन नहीं होगा गुडविल का वहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और समझ लें आप, नेक्स्ट पे पहुंचने से पहले हम एक और बात आपको याद करा दें। एक तो सबसे पहले काम होगा आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्वेश्चन में। सेकंड नंबर का काम ये होगा कि आपको पहले ये देखना है कि कहीं पुरानी गुडविल तो नहीं दे रखी बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में अगर कोई भी गुडविल पहले से दे रखी होती है तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि उस गुडविल को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, है ना। अगर गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में पहले से ही, है ना, जो गुडविल फर्म की उस बुक्स में दिखाई दे रही है ना, शो हो रही है, सबसे पहला हमारा काम, सबसे फर्स्ट एंट्री इसी चीज़ की बन जाएगी कि उस गुडविल को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है।
अगर उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं करना है ना, तो उसकी बात अलग है, तो वो एक अलग से लाइन आपको मेंशन करके देंगे क्वेश्चन में 100%, ठीक है। और अदरवाइज ये काम आपको करना है। चले हम आगे, अब देखते हैं। अब बहुत सिंपल होता है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, देखो उन्होंने क्या रखा होगा कि पार्टनर ये आया है हमारे यहाँ, और इस पार्टनर ये इतना 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 वो अपने साथ में लेकर के आया है ना, इतनी गुडविल और इतनी कैपिटल अपने साथ लेकर के आया। तो फर्स्ट एंट्री जो हमें बनानी होगी वो गुडविल और कैपिटल की अमाउंट को जो पार्टनर लेकर के आया है उसकी एंट्री हम पास कर देंगे, चाहे वो चेक में लेकर के आएगा या वो कैश में लेकर के आएगा, कुछ भी लेकर के आएगा, ठीक है। और बस तुरंत ही सेकेंड एंट्री में हम क्या काम कर देंगे, सेकेंड एंट्री में हम वो जो अमाउंट होगी हमारी गुडविल की, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ आई? जैसे वो हम अब सेकेंड पे आ जाते हैं आपका। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश या फिर चेक बाय पार्टनर एंड इज रिटेन इन बिजनेस, और ये बिजनेस में बनी रहेगी। रिटेन मीन्स ना वहीं पर रहना है ना, उसी में ही बना रहना। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, कैश या बैंक टू प्रीमियम फॉर गुड, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जाता है, राइट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इतनी बात क्लियर। और सेकेंड एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, उनके कैपिटल अकाउंट या उनके करेंट अकाउंट में। कैपिटल और करेंट अकाउंट आपको पता ही है अच्छे से। इतनी बात समझ आ गई मेरी, ठीक है। सिर्फ दो एंट्री, एक तो वो लेकर के आने की, क्योंकि कैश आया हमारे पास तो कैश या बैंक आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, खत्म हो जाएगा काम, राइट। इतनी समझ आई। अब चलते हैं नेक्स्ट और आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड इज विदड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। गुडविल कैश में आई है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने उसको क्या कर लिया है, विदड्रॉ कर लिया है। विदड्रॉ मीन्स निकाल करके लेके चले गए। तो फर्स्ट एंट्री तो ये बनेगी, सेकेंड एंट्री ये बनेगी, देन थर्ड एंट्री में उसको विदड्रॉइंग की एंट्री वो बनवा देंगे। एक अपोजिट एंट्री पास हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है कुछ भी। ये तभी होगा जब ये विदड्रॉ के लिए बोलेंगे, ठीक है। चलते हैं, एक और पॉइंट हो सकता है, गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड मीन्स यहाँ पर एक एंट्री आपको बता कर दिखा दें। काइंड मीन्स यहाँ पर कैश या फिर किसी भी और तरीके से गुडविल आई है हमारे यहाँ, तो हम निकाल लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, इसका भी हमें आपको क्वेश्चन करवा देंगे। और लास्ट आ जाता है, गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और ए पार्ट ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुडविल, वो जो पार्टनर है इनकमिंग पार्टनर, वो या तो पूरी ही नहीं लाया या आधी नहीं लाया। जैसे मानो उसको 10,000 रुपीज़ गुडविल के लाने थे, तो 10,000 में खाली वो 5,000 लाया, 5,000 उसने छोड़ दिए, या वो पूरे के पूरे 10,000 लेकर के ही नहीं आया। समझ गए मेरी बात को? इतनी पर 5 पॉइंट मेरे क्लियर हो। इतने पॉइंट्स में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। सिंपल सी 2-2 3-3 एंट्रीज होती हैं, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो हम एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। है यू सीन माई क्वेश्चन, देखो दिख रहा है। हम ही चश्मा लगाना भूल जाते हैं और हमको लगता है दिख नहीं रहा है। चलो देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशियो दे रखा 2:3 का। क्लियर है मेरी बात, है ना। उसके बाद दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। कितना है, उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। यहाँ इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं, सी ब्रॉट 1 लाख एज इज कैपिटल। सी कितनी लेकर के आया, 1 लाख लेकर के आया है अपनी कैपिटल के लिए सी, और एंड 36,000 एज प्रीमियम फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। और 36,000 क्या लेकर के आया, 36,000 वो लेकर के आया है एज अ प्रीमियम की, यानी कि गुडविल के लेकर के आया है, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने बता दिया 3:3:2 का। पुराना रेशियो कितना था, 2:3 का। तो हम इसमें से लेस करके हम पहले सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ए एंड बी विड्रॉ, ये विड्रॉ वाला ये जो पॉइंट दे रखा है, ये वाला इतना, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इतना क्वेश्चन ही दे रखा तो भी हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे इससे, ठीक है। एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया था, इसीलिए हमने आज एक क्वेश्चन सामने रखा होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो सबसे पहले हमारे पास आया क्या है, बैंक या कैश आता है। सीज
कैपिटल भी लेकर के आए तो एक साथ ही एंट्री बना देते हैं उसकी। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन नहीं लिखेंगे हम, आप लोग मेंशन करेंगे। 1 लाख रुपीज़ तो उसके कैपिटल के हैं और 36,000 रुपीज़ उसके गुडविल के हैं। 1,36,000 रुपीज़ के लिए हो गया। फर्स्ट एंट्री ये हमेशा ही बनेगी, हर बार बनेगी, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है, अब गुडविल का अमाउंट कितना 36,000, तो बस इसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम 2। अब मेन काम हमें करना था, सबसे पहले हमको क्या इसमें सॉल्व करना है, हमको निकालना है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम सब नीचे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए तो ओल्ड रेशियो कितना था 2/5, 3/5। न्यू रेशियो कितना है हमारा 3/8 और 3/8। प्रेस कर देंगे 16 और -1/40 और ये आ जाता है 9/40, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनता है 1:9 का। एक और चीज़ समझ रहे हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। हमने बताया जो पार्टनर इसमें से सेक्रीफाइस कर रहा होगा, है ना, सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करें, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है। जो भी पार्टनर यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा होगा सिर्फ उसी का नाम यहाँ पर आएगा, है ना। हो सकता है पार्टनर गेन भी कर रहे हों। अभी एक और क्वेश्चन इसका करा देते हैं, अगर वो पार्टनर गेन करेगा तो फिर वो डेबिट कर दिया जाएगा। बात समझ गए मेरी, जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोनों पार्टनर क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसलिए हमने दोनों पार्टनर को यहाँ पे ले लिया है। 2 इज कैपिटल और 2 बी इज कैपिटल। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, इट मीन्स 1:9 में। सही है, चलो 1:9 में जब हम इसको करेंगे 3,600 और 32,400। समझ आ गई इतनी बात मेरी, क्लियर हो गया इतनी बात। अब क्योंकि उन्होंने लास्ट लाइन एक और बोल दी थी कि ए एंड बी विड्रॉ, अगर ये क्वेश्चन यहीं तक होता तो ये फिनिश हो गया, बस फिनिश। लेकिन क्योंकि एक और लाइन बोली हुई है हमने, ए एंड बी विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। हाफ विड्रॉ करते तो 36 का आधा कर देते 18,000, क्योंकि उन्होंने पूरा विड्रॉ कर लिया, पूरा विड्रॉ करवा देंगे। अपोजिट एंट्री बिल्कुल इसकी एज इट इज अपोजिट एंट्री पास कर दो, डेबिट हो जाएंगे पार्टनर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, चीज़ों को समझ लो। 20 कैपिटल 2 बैंक ले गए निकाल के, सेम टू सेम बिल्कुल। हाफ होता तो हाफ कर देते, जिस रेशियो में उन्होंने दे रखा होगा उसी रेशियो में इसमें विड्रॉ करवा देंगे। ये लो हो गया खत्म। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम को। देखो क्वेश्चन भी दिख रहा है आपको, मेरा आंसर भी दिख रहा होगा प्रॉपर, देख लो भाई। बताइए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चे, फिर भी आप समझ लें, फिर भी आप कर लें। ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट यहाँ पे दे देते हैं हम पार्ट पेमेंट ऑफ गुडविल। पार्ट पेमेंट ऑफ गुडविल ये है कि गुडविल का यहाँ पे थोड़ा सा पेमेंट किया जाएगा, पूरा पेमेंट नहीं किया जाएगा। क्लियर मेरी बात? थोड़ा पेमेंट करने का क्या मतलब हो जाता है, वही गुडविल उन्होंने कहा कुछ होगा लेकिन हमने किया हुआ कुछ और होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्लियर है? मेरा क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, आराम से पढ़ सकते हैं रिलैक्स होकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी कर भी देंगे हम आपके सामने। इसको भी लिखा है हमने, ए एंड बी पार्टनर्स, है ना, 3:2 का रेशियो है इन दोनों का। उन्होंने सी को लिया है 3/7 शेयर के लिए, राइट, विच ही टेक्स 2/7 किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, और 1/7 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। ऑब्वियस बात है इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो हैं, ठीक है। बी ब्रिंग्स 1,000 एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 1,800। उसको लाने कितने थे, 1,800 रुपये लेकर के आने थे, लेकिन लाया कितना है, सिर्फ 1,000 रुपीज़, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब वो कम अमाउंट लेकर के आता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो वही
लेकर के आया है क्योंकि कैश तो लाया है, ये 1000 का लाया सही, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो टू सीज कैपिटल। कितना लेकर के आया? 1000। सही। दूसरी एंट्री वही बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। इनके क्या करेंगे? इनके हम निकाल लेंगे। हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो इन्होंने हमको दे ही दिए, कितने में है? ये 2/7 का है इसका सेक्रीफाइसिंग, और इसका कितना है? 1/7 का है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी। अब क्या करेंगे? हम एक बहुत सिंपल सा काम करेंगे। हम ये देखेंगे कि डेफिशिएंसी कितने की है। देखो, इसको लाना कितना था? 1800, लाया कितना है? ये 1000। जो कमी रह जाती है वो इनके जो पार्टनर आ रहा उसके कैपिटल अकाउंट से या उसके करेंट अकाउंट से, जो भी हमको बनाना हो उससे हम इसको राइट ऑफ करते हैं, उससे निकाल लेते हैं। तो 800 रुपीज़ इसके करेंट अकाउंट से हम ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम, कौन है? सीज है ना, तो सीज करेंट अकाउंट। हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है, इस रूल का कोई चेंजेस नहीं है। तो 1000 रुपीज़ तो वो लेकर के आया था। 800 रुपीज़ हम कहाँ से ले लेंगे? इसके करेंट अकाउंट से। पूरे हो गए हमारे 1800 रुपीज़। 1800 रुपीज़ को अब हम अपने दोनों पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपीज़ और 600 रुपीज़। कितना है? 2 और 1 का रेशियो है ना, तो 3 6 × 18, 6 2 × 12, 600। हो गया क्वेश्चन। बताओ, नहीं है ना प्रॉब्लम? क्लियर है ना एकदम से? ये तब होता है जब वो पार्ट पेमेंट, कम पेमेंट लेकर के आ रहा होगा, ठीक है, या ला ही नहीं रहा होगा। नहीं ला रहा होगा तो हम पूरा अगर जैसे ये 1800 रुपये पूरा नहीं लेके आता, तो हम ये यहाँ पे ये सीज करेंट अकाउंट पूरा 1800 से, मतलब ये फर्स्ट एंट्री बनती नहीं क्योंकि कुछ लाया नहीं था, तो ये 1800 से बनाकर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पता कर देते। ठीक ठाक समझ आ गया इतनी बात, है ना? चलो एक और बता देते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर एक पार्टनर यहाँ पर गेन कर लेता है ना, जैसे हमने यहाँ पर तो बार बार हम ये बात बता रहे हैं कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, चलिए हम बता देते हैं, हमको लगता है कोई रह ना जाए। हम बता रहे हैं आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही चाहिए। लेकिन अगर पार्टनर गेन करता है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कर तो आप लोग लेंगे, तो हमें भी पता है, लेकिन हम एक बात बता देते हैं आपको कि जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं पहले। जैसे ए एंड बी है, 4:1 का रेशियो है इनका, है ना। सी को लिया है उन्होंने, सी को लिया है 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। जो वो इन दोनों से इक्वली ले लेगा, इक्वली लेगा, जैसे तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, है ना, जो वो इक्वली दोनों से ले लेगा। चलें, मोहन लेकर के ये जो है हमारा, ये जो सी पर्सन है ना, ये जो सी है, ये कितना रुपीज़ लेकर के आया है? ये लाया है 50,000 रुपीज़ एज गुडविल, 1/3 शेयर के लिए। बस अब हमें इसकी एंट्री पास करनी है। देखो अब क्या होगा, सबसे पहला हम अब देखो पहली एंट्री तो हम बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बन गई ना 50,000 रुपीज़। चलो बन गया ना, ये तो क्लियर है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 50,000। अब जो प्रॉब्लम आती है, अब हमें बनाना है इसके पहले, हमने वो नहीं सॉल्व किए यहाँ पर, है ना, पहले हमको वो सॉल्व कर लेने चाहिए ना, इसीलिए तो हमने भी कहा था कि हमको सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम सबसे पहले इसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो एक ओल्ड माइनस न्यू हो जाता है, ऑब्वियस बात है कि ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड हमारा कितना था, यहाँ छोटा छोटा निकाल दें, दिख रहा है ना 4/5 माइनस 1/3 का आधा, ठीक है, वो सेक्रीफाइस करेगा। और ऐसे ही कौन सेक्रीफाइस करेगा? श्याम भी सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। तो 4/5 माइनस 1/3,
क्लियर है मेरी बात इतनी? तो ये जब हम इसका निकाल देते हैं तो ये तो इसका तो सही आता है, हमारा 7/15 आ जाता है। लेकिन जब हम बी का निकालते हैं तो 1/5 माइनस 1/3, तब हमारा ये जो आता है ये 2/15 जो आ रहा है, ये गेनिंग रेशियो निकल करके आ जाता है। ये अपोजिट लेस हो रहा है, समझ में आ रही है आपको? ये माइनस का आ रहा है, माइनस का आने का मतलब क्या है कि ये गेन कर रहा है, और ये तो सेक्रीफाइस कर ही कर रहा है, कोई बात नहीं है कैसी भी। जब एक पार्टनर गेन कर रहा होगा और एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, उस कंडीशन में हमारा ये जो ये है ये चेंज हो जाएगा जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। टू सिर्फ एज कैपिटल ही आएगा, ठीक है, और बीस कैपिटल कहाँ चला जाएगा? डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि वो गेन कर रहा है। जिसको मिलता है वो तो डेबिट होता ही होता है ना, पता है ना, इतना रूल तो हो गया, ठीक। अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमारा पूरा था 50,000 रुपीज़ का, क्लियर है ना। और 20 का कैपिटल अकाउंट जो ये जितना वो कर रहा है यहाँ पर गेन करता है ना, उतना जो गेनिंग का अमाउंट है वो हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे गेनिंग का अमाउंट, अब यहाँ पे गेनिंग का अमाउंट निकालना हुआ, बता रहे हैं हम कैसे निकाला जाता है ये गेनिंग का अमाउंट, ठीक है। देखो सब कुछ हम यहीं कर देते हैं। ये 50,000 रुपीज़ लेकर के आया था, कितने के लिए? 1/3 के लिए, तो इसको 3/1 कर देते हैं, तो ये पूरी फर्म की हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाती है 1,50,000 रुपीज़ की, 1,50,000 रुपीज़ का, और ये 2/15 निकाल दिया जाता है, राइट। इतनी बात मेरी समझ में आ गई है आप लोगों को? समझ आ गई? ये कितना आ जाता है? 20,000 रुपीज़ आ जाता है। इसको अभी हम रिपीट करे देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखो, हम फिर से बता देते हैं। ये उस कंडीशन में होगा जब एक पार्टनर गेन करेगा और एक पार्टनर या फिर दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, माने गेनिंग जरूर होगा। हम गेन रेशियो निकाल देंगे। गेनिंग रेशियो माने अगर सीधा सीधा पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है हमारा? इट मीन्स हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है ना। लेकिन अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो इट मीन्स हमारा गेन हो रहा है, ठीक है। गेनिंग रेशियो अगर आ जाता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे? देखिए 1/3 शेयर के लिए वो कितने रुपीज़ आया था? 50,000, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर देंगे हम होल फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3/1 कितना आ जाता है? 1,50,000। 1,50,000 में अब हम निकाल देंगे 20 का शेयर। बी का शेयर कितना था? 2/15 था ना, जो गेनिंग रेशियो है, निकालेंगे तो आंसर हमारा आ जाता है 20,000। 50,000 रुपीज़ तो गुडविल के और 20,000 रुपये उसके गेनिंग थे, तो फिर एज कैपिटल यानी कि ए का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो आ जाता है अमाउंट, वो कितना मिलेगा उसको? 70,000 रुपये। समझ लें, इसलिए हमने आपको एक क्वेश्चन भी करवा दिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे, अनदर पॉइंट आ जाते हैं अपनी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पर, और ये है हमारी हिडन गुडविल। हिडन गुडविल जैसे इसका नाम से क्लियर है, हिडन होती है ना। क्वेश्चन में देखो हमने आपको पहले ही बताया था, जब पार्टनर अगर एंट्री कर रहा है बिना गुडविल के कोई काम नहीं है वहाँ पर। गुडविल के लिए आपको कंपेंसेट करना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा अमाउंट। लेकिन किन्हीं क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा होता है कि गुडविल की अमाउंट दे नहीं रखी होती है ना, लेकिन गुडविल होगी ज़रूर। दे नहीं रखी है इसका मतलब ये नहीं है कि गुडविल है ही नहीं, गुडविल का अमाउंट वहाँ होगा ज़रूर, ठीक है। तो वो हमको क्या करना होगा? वो हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट, ठीक है। सिंपल सा एक प्रोसेस है, ये लिखा ना, अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे एसेटिंग द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की। ये कंबाइंड कैपिटल भी हो सकती है, ओल्ड और न्यू पार्टनर्स की सारी कैपिटल को आप ऐड कर दो तो भी आपकी कैपिटल निकल आएगी, या फिर कैपिटल ऐसे भी निकाल सकते हो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो भी कैपिटल आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। और कैलकुलेटिंग द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, है ना, बेस्ड ऑन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पर हम अपनी जो नई फर्म है उसकी कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे भी बताया था 50,000 रुपीज़ मानो उसकी कैपिटल है, 1/3 के लिए आया है, तो 3/1 कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो उनकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आप गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे,
सिंपल से इसमें स्टेप्स होते हैं, कुछ भी ऐसे स्पेशल नहीं होता। एक क्वेश्चन हमने नोट किया हुआ, करके दिखा देते हैं आपको। देखो, A and B are partners with capital of rupees 24,000, right, and 18,000. They admit C as partner with 1/4 share in the profit of the firm. C brings 24,000 as a share of capital. उन्होंने सिर्फ शेयर ऑफ कैपिटल दे दिया, ठीक है, और ये लोग कुछ भी नहीं देते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम ना, क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो अपनी वही एंट्री, कैपिटल तो लेकर के आया ही है ना, तो कैपिटल लेकर के आया तो ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये तो एंट्री पास कर ही दोगे। राइट, अब हमें निकालना होगा इसके गुडविल का अमाउंट। निकालो भाई, कैसे लेकर के आया है ना। तो देखो 24,000 थी, इसकी है ना, हम ये हमने लिखे हुए हैं ना, ऊपर ही फॉर्मूला लिखे हुए, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी सबकी ऐड कर दो। तो एक की है 24,000, दूसरे की है 18,000, और थर्ड की है, एक और जो आया है उसकी है 24,000। ठीक है, तो कितना हो जाता है हमारा ये? पहले तो ओल्ड, अगर हम पहले हम पुरानी वाली कैपिटल को चेक कर लें तो पुरानी वाली हमारी हो जाती है 42,000 रुपीज़ की। नया वाला जो लेकर के आया वो कितनी लेकर के आया है? 24,000 की, वो भी कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। उसको बाय 4/1 कर लो, कितना हो जाता है हमारा? 96,000। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब क्या हो जाएगा? सिर्फ इतनी सी बात है, ये 96,000 ये तो हमारी हो जाती है फर्म की कैपिटल। बस अब हमें न्यू फर्म की कैपिटल निकालनी है, जो अमाउंट ऑफ गुडविल हमें नहीं दे रखा उसके लिए। ठीक है, चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं अपने हम। 24,000 प्लस 18,000 प्लस 24,000, तो ये हो जाता है हमारा 66,000। और आ कितनी रही है? 96। समझ रहे हैं? अगर हम तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर देते हैं तो टोटल कैपिटल कितनी बन रही है? 66,000 की, जबकि होनी कितनी चाहिए? 96,000 की। तो 96 में से, और हम क्या लेस कर देंगे? 66 लेस कर देंगे, तो ये हमारी हो जाती है पूरे फर्म की गुडविल। होल फर्म गुडविल हो जाती है ये, समझ गए? होल फर्म गुडविल। ठीक है, कितनी हो जाती है? 96 में से 66,000 लेस कर दो। अब बस, और अब कुछ नहीं काम करना। 30,000 रुपीज़ की गुडविल हमको पता चल गई है। इसका रेशियो कितना था हमारा? इसका रेशियो कितना था? 1/4 के लिए आया था 30। तो इतना मेरी बात क्लियर हो गई है ना। तो 96,000 माइनस 66,000 इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 30,000, और 30,000 में उसका रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसका रेशियो कितना था? 1/4 था। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4, ठीक है, कितना आ जाता है हमारा? 7,500। देना आ जाता है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। उनके अकाउंट्स में दोनों के में इक्वल यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा 3750, और ये आंसर आ जाता है आपका 7,500। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम फिर से रिपीट करते हैं अपनी बात को। दोनों पहले हम जो दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे ए और बी, उन दोनों की कैपिटल प्लस सी जो अपनी कैपिटल लेकर, तीनों कैपिटल को हम ऐड कर देंगे। सी की कैपिटल के हिसाब से होल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जो 96,000 आती है। इस 96,000 में से हम जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए सिर्फ 66,000 की, तो जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? इसका मतलब वो गुडविल है हमारी। ठीक है, बस वो गुडविल है, लेकिन पूरी फर्म की बस उसमें से उसका रेशियो हम निकाल देंगे
और उस रेशियो को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसे हिडन गुडविल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमारी इसमें रह जाती है, गुडविल इन काइंड। गुडविल इन काइंड मीन्स क्या होता है? गुडविल मतलब जैसे जो आपने ओपनिंग एंट्री की होगी 11th क्लास में, है ना, बस वही गुडविल इन काइंड होता है। जो प्रीमियम बॉट इन काइंड, वो बोल देंगे कि पार्टनर आया है और इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें, स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट, मशीनरी। तो ये पता है आपको, एसेट सारी डेबिट कर दी जाती हैं और लायबिलिटी सारी क्रेडिट कर दी जाती हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर हो जाती है, ठीक है। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में है तो गुडविल हो जाता है, अगर वो डेबिट की साइड आती है तो कैपिटल रिजर्व हो जाता है। बस ऐसे ही करके ये गुडविल कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। आई थिंक ये गुडविल, आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी करूँ तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और कोई मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा इतना चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, देन चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।